नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरी चल रही हैं। आज हम उसी सीरीज में इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे। सीखने की सूझ का सिद्धांत। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था तो जाना पड़ गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज जो है हम इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी थ्योरी को बिहेवियरिज्म की थ्योरी में एक अलग स्थान प्रदान किया है, अलग दर्जा प्रदान किया है। वहाँ पर किस तरीके से ट्रायल एंड एरर के माध्यम से या फिर रेनफोर्समेंट के माध्यम से सिखाया जा रहा था, बिहेवियर को चेंज किया जा रहा था कि लर्निंग किस तरीके से होती, वहाँ पे ये चीज़ अलग तरीके से दिखाई जा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है और एग्जाम्पल्स भी इसका बहुत अच्छा है। तो सब चीज़ों पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, छोटी सी थ्योरी है और एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम। तो लर्निंग की ये जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये किसने दी है, ये पहला पॉइंट बनता है। ये कोहलर ने जो है इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है। कोहलर और कोफका ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है, लेकिन कोहलर का नाम ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कोहलर की कौन सी थ्योरी है या इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, ये आता है। फिर ये थ्योरी जो है ये लर्निंग थ्योरी है, लेकिन इसको लर्निंग की कॉग्निटिव टाइप ऑफ थ्योरी बोलते हैं, अर्थात संज्ञानात्मक थ्योरी। अब संज्ञानात्मक थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है बिहेवियर, इन्होंने बताया कि जो लर्निंग होती है उसमें मस्तिष्क का बहुत रोल अदा होता है। जो जितना बुद्धिमान होता है वो उतनी जल्दी सीखता है चीज़ों को। ठीक है, इन्होंने अपने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी किया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इस थ्योरी को जो है कॉग्निटिव टाइप ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेशन रखती है। ठीक है, किससे? कॉग्निशन से, संज्ञान से। और इस थ्योरी में ये कहा गया है, इन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशंस में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सब सामने होनी चाहिए। हर चीज़ एक पूर्ण रूप से होनी चाहिए, ये नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में हम सीख रहे हैं। जो लर्निंग होती है वो पूर्ण रूप से होती है। ठीक है, ना कि एज ए पार्ट। तो हम आगे चलते हैं और इन्होंने क्या कहा है। और इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है वो खोजपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, और क्रिएटिव एक्टिविटी है, ना कि ट्रायल एंड एरर है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पाउलो का भी सिद्धांत पढ़ा था, स्किनर का पढ़ा था, उसमें भी ट्रायल एंड एरर, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नकार दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो एक एक्सप्लोरेटरी है, खोजपूर्ण चीज़ है। जैसे हम खोजते हैं किसी चीज़ को, नई चीज़ को, एक उद्देश्य होता है उस खोज के पीछे। ठीक है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, रचनात्मक गतिविधि करते हैं। तो उस चीज़ को जो है लर्निंग कहा है इन्होंने। दूसरा पॉइंट में इन्होंने कहा है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परसेप्चुअल फील्ड, मतलब किसी चीज़ का जो है पुनर्गठन करना, या रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रीऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को। ठीक है, अपने मन में, मस्तिष्क में एक धारणा बनाना, उसको रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा से ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को, कि किस तरीके से हम करें इस कार्य को तो वो सही से हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ों पे इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वो उस व्यक्ति की लर्निंग उतनी अधिक होती है, या लर्निंग जो है वो बुद्धि पर भी निर्भर करती है। अर्थात ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा लर्निंग कर लेता है,
जो थोड़ा कम बुद्धिमान है वो उसकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इनका प्रयोग। इन्होंने जो है अपना प्रयोग कई सारे जानवरों पे किया है, जिसमें कुत्ता भी है, ठीक है, और बंदर भी है, चिंपैंजी भी है। तो इन्होंने इनका जो सबसे फेमस प्रयोग है वो चिंपैंजी पे है, ठीक है। अब उस चिंपैंजी का नाम जो था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि उसमें पूछ दिया जाता है कि चिंपैंजी जो था, जो कोहलर के प्रयोग किया था, उन्होंने किस जानवर पर किया था। तो आप बताएंगे चिंपैंजी पे किया था। अब कभी कभी क्या पूछ देता है कि उस चिंपैंजी का नाम क्या था, जो प्रयोग किया था कोहलर ने, उस अपने प्रयोग में किस जानवर को रखा था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो है सुल्तान था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसका नाम जो है सुल्तान था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सुल्तान पे इन्होंने दो प्रयोग किए थे। जो पहला प्रयोग है उस पे सुल्तान पे उन्होंने किया है जो छड़ी समस्या पर प्रयोग है, अर्थात स्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप लोग इमेज देख रहे होंगे तो फर्स्ट इमेज जो है इसमें क्या दिख रहा है, इन्होंने क्या किया कि एक चिंपैंजी को लिया और उसको एक कटघरे में बंद कर दिया। और कटघरे के बाहर थोड़ी दूर पे जो है केले रख दिए। चिंपैंजी भूखा था, ठीक है, उसको बंद कर दिया और कटघरे में जो है दो छड़ियाँ भी रख दी, दो स्टिक रख दी जो आपस में जुड़ जाती थी। लेकिन चिंपैंजी जब भूखा था तब उसने काफ़ी प्रयास किया, जिसमें उसने पैर से केले को खींचने का प्रयास किया, हाथ से खींचने का प्रयास किया, पिंजड़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो क्या, थक हार के बैठ जाता है, ठीक है। फिर स्टिक खेलने लगता है। थर्ड वाले में सेकंड वाले में देखिए स्टिक खेल रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टिक जो होते है अचानक से जुड़ जाती है, ठीक है। थर्ड वाला जो इमेज है उसमें स्टिक जो है अचानक से जुड़ जाती है, ये थर्ड है। स्टिक अचानक से जुड़ जाती है तो वो उसमें एक अजीब तरीके से खुशी, मतलब प्रसन्नता दिखाई पड़ती है और वो समझ जाता है कि अब मैं जो है केला प्राप्त कर सकता हूँ, केला ले सकता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, केलों को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। ये पहला जो है इन्होंने प्रयोग किया इस पे, सुल्तान पे। इन्होंने इनका दूसरा प्रयोग क्या है वो भी हम लोग जानते हैं। चलते हैं दूसरे प्रयोग पे। तो दूसरा प्रयोग जो है वो बॉक्स प्रॉब्लम पे है, ठीक है। अब बॉक्स समस्या पे क्या प्रयोग इन्होंने किया, इन्होंने छत से केलों को बांध दिया, ठीक है, लटका दिया उसी में छत में, एक कमरे में इसको बंद कर दिया और उस कमरे में 3 बॉक्स रख दिए, ठीक है। वो 3 बॉक्स ऐसे थे कि तीनों को यदि एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और उसके ऊपर चिंपैंजी खड़ा हो जाता है तो वो केले को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। लेकिन उस कमरे में क्या किया गया कि बॉक्स को जो है, जैसा कि फर्स्ट इमेज में दिख रहा है, इधर उधर रख दिया गया, ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं रखा गया। ये पहली इमेज है हमारी और ये दूसरे है और ये तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये देखा गया कि जो चिंपैंजी था वो कूद कूद के प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था कि हमें कैसे भी केले मिल जाए, ठीक है। उसके लिए वो उल्टा कूदता, सीधा कूदता, जैसे भी मतलब उसकी इच्छा होती, वो चाहता कि हाँ केले इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उस तरीके से कूदता, लेकिन केले अधिक ऊंचाई पे थे, उसको प्राप्त नहीं हो सके। तो ये देखा गया कि जब केले प्राप्त नहीं हुए, चिंपैंजी ने क्या किया, थक हार के चुपचाप एक साइड में बैठ जाता है। फिर उसको अचानक से उसके मन में कुछ विचार आता है, वो मतलब प्रसन्नता देखने के लिए मिलती है और वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि जो बॉक्स हैं उसकी मदद से मैं केले प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखा गया कि उसने एक बॉक्स उठा के लाया, बीच में रखा केले के नीचे और उस पर चढ़ के जो है वो कूदा। देखा कि केले नहीं प्राप्त हो रहे हैं। उसने दूसरा बॉक्स उठाया, ये दूसरे वाले फिगर में देख लीजिए, उसने दूसरा बॉक्स उठाया, पहले वाले के ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ के कूदा, फिर से नहीं प्राप्त हुआ, उसने तीसरा बॉक्स उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अर्थात एक के ऊपर एक बॉक्स रखा, जैसे थर्ड नंबर में दिख रहा है, रखा, उसके ऊपर चढ़ के उसने केले प्राप्त कर लिए, ठीक है।
तो ये इनका प्रयोग था कि किस तरीके से व्यक्ति के मन में या चिंपैंजी के दिमाग में ये चीज़ आई, ठीक है, कि इनसाइट थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको, और किस तरीके से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, कि इन स्टेप्स के माध्यम से उसने प्राप्त किया है। तो वो स्टेप्स पे हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हम। स्टेप्स कह लें या विशेषताएं कह लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सूझ के द्वारा जो सीखना होता है वो क्या होता है, सूझ की प्रक्रिया पर आधारित होता है। अर्थात सूझ जो होती है व्यक्ति में अचानक उत्पन्न होती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि चिंपैंजी जो है वो थक हार के जब बैठ जाता था, ठीक है, तो उसमें अचानक से वो चीज़ उत्पन्न हो जाती थी, सूझ उत्पन्न हो जाती थी कि हम छड़ी को जो है आपस में जोड़ के और केले को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बॉक्स को एक के ऊपर रख के उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी ने उसको सिखाया नहीं था, ये उसके मन में खुद से आया, ठीक है, और अचानक से आया, ठीक है। ये पहला पॉइंट इन्होंने दिया। और दूसरा क्या इन्होंने दिया कि मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके सारे अंश, सारे पार्ट मतलब सामने होने चाहिए। अब वो अगर छड़ी को छुपा देते तो क्या बंदर जो है, वो सॉरी चिंपैंजी जो है वो केले को प्राप्त कर लेता? नहीं। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ के समस्या का हल ढूंढने के लिए सारे अंश, सारे पार्ट जो है सामने होने चाहिए हमारे, तभी जो है हम उसको जो है कर सकते हैं, तभी हमारे मस्तिष्क में वो सूझ उत्पन्न हो सकती है, अन्यथा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दे दिया कि डायरेक्टेड अटेंशन एंड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। उन्होंने कहा कि जो चिंपैंजी जो था उसने काफ़ी सारे प्रयत्न किए केले को प्राप्त करने के लिए। पहले प्रयोग में देखा गया कि चिंपैंजी जो है हाथ बाहर निकाल के केले खींचने की कोशिश करता है, पैर निकालने की खींचने की कोशिश करता है, पिंजड़े को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। इससे क्या सीखा? इससे उस चिंपैंजी ने सीखा कि जो इतने सारे उसने प्रयास किए हैं उसमें से कई सारे प्रयास जो ऐसे हैं जो बेकार हुए हैं, विफल हो गए, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर में चला गया, उसका मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो खराब हो गए, बेकार हो गए, ठीक है। मतलब किसका है कि छड़ी को जोड़ के केले को प्राप्त करना, वो जो है सफल उसका वो रहा प्रयास, और बाकी सारे प्रयास जो है वो विफल हो गए। और तीसरा आता है स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस, मतलब एक ऐसी अवस्था आ जाती है व्यक्ति के अंदर कि वो थक हार के साथ बैठ जाता है। जैसे यहाँ पर भी चिंपैंजी जो है थक हार के बैठ गया था, वो अपने सारे प्रयास कर लेता है, ठीक है, चाहे वो सही प्रयास हो या गलत हो, और बाद में क्या होता है कि थक हार के बैठ जाता है शांतिपूर्वक, ठीक है। फिर है क्या सडन एक्ट ऑफ इनसाइट, फिर अचानक से बैठने के बाद अचानक से उसके मन में एक सूझ उत्पन्न होती है कि छड़ी को जोड़ के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के केले को प्राप्त किया जा सकता है। ये कब आया? जब इनएक्टिवनेस की स्टेज आई, एक अवस्था आ गई कि जब वो अपने सारे कार्य करके थक गया, सारे प्रयास करके थक गया, तब उसके मन में आया कि क्यों ना हम बॉक्स को एक के ऊपर एक रखें और हम केले को प्राप्त कर लें, ठीक है। फिर टेस्ट ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट ट्रांसफ़र। इन्होंने कहा कि जो इनसाइटमेंट से जो लर्निंग होती है उसका जो है ट्रांसफ़र होता है, अर्थात जब हम सूझ के माध्यम से सीखते हैं तो ये नहीं कि वो उसी इन्वायरमेंट में रहेगा, बार बार हम छड़ी देंगे तभी वो केले को प्राप्त करेगा, या बार बार हम बॉक्स देंगे तभी जो चिंपैंजी है वो केलों को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये ट्रांसफ़र होता रहता है, अर्थात हम उसको दूसरे इन्वायरमेंट में रखते हैं। उन्होंने क्या किया, इसके लिए प्रयोग करके बताया। उन्होंने एक बार क्या किया, केलों को उसी छत में टांग दिया, ठीक है, फिर बॉक्स को उन्होंने हटा दिया। अब वो खुद उस कमरे में गए और एक साइड में खड़े हो गए, और चिंपैंजी भी उसी रूम में था। चिंपैंजी को केले चाहिए थे, तो चिंपैंजी ने क्या किया कि उनका हाथ पकड़ के ले गया जहाँ पे बॉक्स रखता था, अर्थात केले के नीचे उनको खड़ा कर दिया और उनके ऊपर चढ़ के वो केले प्राप्त कर लिए। उन्होंने कहा कि जो सूझ के माध्यम से सीखना होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। उन्होंने दूसरा और प्रयोग किया एक,
इसमें उन्होंने क्या किया कि उसी रूम में एक टेबल रख दी और साथ साथ में एक सीढ़ी भी रख दी। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो चिंपैंजी है उसने क्या किया, टेबल के ऊपर सीढ़ी को लगा के उस केले को प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने कहा कि इनसाइट के माध्यम से जो सीखना होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखना इससे बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि सीखने में मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन कोहलर ने कहा कि मस्तिष्क का अहम रोल होता है और ये सीखने की प्रक्रिया जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। अर्थात यदि हम एक कार्य वो सीख जाता है, कोई भी व्यक्ति एक कार्य सीख जाता है, तो अगर उसी टाइप का कोई कार्य होता है तो उसको आसानी से कर लेता है। इनका यही एक उद्देश्य था। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सीक्वेंस से हैं, तो इसको जो है ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सोच पे आधारित होती है, ठीक है, जो अचानक से उत्पन्न होती है। समस्या जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सारे पार्ट जो है हमारे सामने होने चाहिए। फिर जितने भी हम उसको प्रयास करते हैं उसमें से सारे प्रयास सही नहीं होते हैं, ठीक है। फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है प्रयास करने के बाद जब हम इनएक्टिवनेस मतलब थक हार के बैठ जाते हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं रहते हैं। फिर सडन एक्ट हमारे दिमाग में अचानक से एक सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है, और हम समझ जाते हैं कि किस तरीके से हमें उस लक्ष्य को पाना है या उस केलों को प्राप्त करना है, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप फेसबुक पर भी हमारे पेज से जुड़ सकते हैं, हेलो एजुकेटर्स नाम से वहाँ पे पेज है। और टेलीग्राम चैनल भी है, हेलो एजुकेटर्स, आप सर्च करिएगा वहाँ पे आ जाएगा, तो उससे भी आप जुड़ें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं आपको। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।